Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. Today date is 10 August 2021 and I am teaching you chapter number 5. Name of the chapter: Force, Work and Energy. Name of the chapter है Force, Work and energy. Okay, so what is a force? Force is pull or push. Okay, what is force? Force is pull और push. ठीक है, फोर्स ताकत जो है जो हम लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो फोर्स पुल भी हो सकती है या पुश भी हो सकती है. ओके, एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. सो फोर्स इज पुल और पुश एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. So what is a force? Force is pull. Okay, force is pull or push acting on an object. ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? फोर्स बोलते हैं. ठीक है, सो लेट अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जांपल्स. ओके, हम फ्यू एग्जांपल डिस्कस करेंगे. हमने बोला फोर्स क्या है? फोर्स इज पुल और पुश एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो या तो हम पुल कर रहे होते हैं या तो हम पुश करते हैं. इज इट क्लियर? सो दैट इज द फोर्स. और ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट पे हम क्या एक्ट कर रहे हैं. ऑब्जेक्ट को हम पुल कर रहे हैं या तो ऑब्जेक्ट को हम लोग पुश कर रहे हैं. सो आई विल डिस्कस दिस थिंग विद फ्यू एग्जांपल so easily you are able to understand. ठीक है, ए गोलकीपर applies a push. Okay, so for example, if some in the game of a football, if some player hit the ball, so now how the goalkeeper will stop the ball. गोलकीपर बॉल को कैसे स्टॉप करेगा? so what he will apply? pull action or push? so he will push the ball. is it clear? फोर्स क्या है? जो हम किसी ऑब्जेक्ट पे जो हम लोग अप्लाई करते हैं, तो या तो हम उस ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे होते हैं या तो फिर उस ऑब्जेक्ट को हम लोग पुश कर रहे होते हैं. तो यही आपकी फोर्स है. फोर्स इज पुल और पुश एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, इज इट क्लियर? जैसे इन फ्रंट ऑफ मी देयर इज अ टेबल. अब टेबल को मुझे अपने और क्लोज लाना है, तो मैं ऐसे होल्ड करूंगा और उसे क्या करूंगा? पुल करूंगा. देन द टेबल विल कम मोर क्लोज टू मी. और उसी टेबल को अगर मुझे अपने से दूर करना है तो मैं क्या करूंगा? उसको पुश करूंगा, जिससे वो आगे की डायरेक्शन में मूव होगा. इज इट क्लियर? तो व्हाट इज अ फोर्स? फोर्स इज पुल और पुश एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को या तो हम पुल करते हैं तो भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट को हम पुश कर रहे हैं तो भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, इन बोथ द केसेस. ठीक है, सो दैट इज पुल और पुश इज द फोर्स. ओके, जैसे हमने गोलकीपर अप्लाइज व्हाट टू स्टॉप द बॉल, तो यहां पे गोलकीपर क्या करेगा? पुश करेगा. सेकेंड पॉइंट, so when the goalkeeper
द बॉल, तो उसने पुश किया। इन द सेम मैनर व्हेन द प्लेयर्स आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, ठीक है, जब प्लेयर ग्राउंड में प्ले करते हैं, देन दे पास द बॉल टू ईच अदर, ठीक है। सो व्हेन द प्लेयर इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, मान लो फुटबॉल की गेम प्लेयर खेल रहा है किसमें, ग्राउंड में, तो अब वो बॉल को फॉरवर्ड कैसे करेगा, पुल करेगा कि पुश करेगा, तो उस समय क्या करेगा वो, हम पुश कर रहे हैं उसको, उसको अपने लेग से क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से टग ऑफ वॉर, एक गेम होती है टग ऑफ वॉर, टग ऑफ वॉर। सो इज इट क्लियर, टग ऑफ वॉर इज अ गेम, इसमें एक रोप होती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये रोप है, ठीक है, दिस इज अ रोप। सो वन टीम this side and one team this side, so both of the team what they do, which action they will do, pull। जीतने के लिए दोनों टीमें क्या कर रही हैं, पुल कर रही हैं। जीतने के लिए यहाँ पे दोनों टीमें क्या कर रही हैं बेटा, पुल कर रही हैं। ये टीम अपनी ओर खींच रही है, ये अपनी ओर खींच रही है, तो यहाँ क्या एक्शन होगा, पुल, ठीक है। जैसे आप अपने घर में घुसते हो, ठीक है, तो आप डोर को, अब इट डिपेंड्स कि डोर कि मूवमेंट किधर है, इनसाइड है कि आउटसाइड है। कभी कभी आपको डोर को पुल भी करना पड़ता है, ठीक है। मान लो आप ऐसे समझ लो कि जब आप डोर को ओपन कर रहे हो, तो फॉर एग्जांपल डोर है तो आपको ओपन करना है, तो आप क्या करोगे, उसको पुश करोगे। अब डोर को फिर क्लोज करना है, तो आप क्या करोगे, उसको पुल करोगे। अंडरस्टैंड, पुल और पुश दोनों आप डोर से समझ सकते हो। इफ द डोर इज क्लोज, ठीक है, इफ द डोर इज क्लोज, तो आप क्या करोगे, उसको पुश करोगे, देन इट विल ओपन। एंड इफ द डोर इज ओपन, तो आप उसको क्या करोगे, पुल करोगे, देन द डोर विल क्लोज। तो यहाँ पुल भी हो रहा है और पुश भी हो रहा है, ठीक है। इसी एक्शन को जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं, वेदर हम पुल करते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब तो इन द ओल्ड टाइम क्या होता था, लोग वेल से पानी पिया करते थे, ठीक है। पहले ओल्ड टाइम में विलेजेस में बहुत से वेल मतलब कुएं हुआ करते थे, ठीक है। तो विलेजेस में कुएं होते थे। आज तो देखो, आज क्या है, आज फैसिलिटीज ड्यू टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी थिंग्स आर चेंज। आज आप घर घर में जाओगे तो आपको टैप मिल जाएंगे, वाटर के टैप, ठीक है। हैंडपंप, विलेजेस में आपको हैंडपंप्स मिल जाएंगे। लेकिन ओल्ड टाइम्स में क्या था, ड्रिंकिंग वाटर लोग वेल से लाते थे। सो व्हाट इज द मेथड, ठीक है, क्या मेथड था, तो वो रोप से एक बकेट को बांध देते थे। आफ्टर दैट बकेट से जब नीचे बकेट को, क्योंकि वेल्स जो होते हैं बहुत डीप होते हैं, ठीक है, वेल्स क्या होते हैं, डीप होते हैं। तो बकेट से जब वो पानी, बकेट को वो किस में डालते थे, वेल में, और उसके बाद वो क्या करते थे, पुल करते थे। तब वो बकेट, फुल ऑफ बकेट वाटर वाली स्लोली स्लोली एकदम अप आ जाती थी, एंड दे टेक द वाटर इन दैट मैनर, ठीक है। तो टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए वेल हम कौन सा एक्शन करेंगे, वी पुल द बकेट टू फेच वाटर, ठीक है। और इन ऑर्डर टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट इज पुल्ड और पुश। तो आई होप इतने एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो हम पुल करते हैं या पुश करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट thing which we will study, that is things that force can do. Force, due to force what are the things which we can do, force की वजह से क्या क्या हो सकता है, ठीक है। things that force can do, things that force
discuss what are the things that can be done due to the force. वो कौन सी चीजें हैं जिनको हम फोर्स अप्लाई करके कर सकते हैं, फोर्स से क्या क्या हो सकता है. नाउ दैट पॉइंट वी विल डिस्कस. सो द फर्स्ट पॉइंट इज गिवन. इट कैन मूव एन ऑब्जेक्ट. इट कैन मूव एन ऑब्जेक्ट. मूव एन ऑब्जेक्ट. फर्स्ट पॉइंट दिया है, मतलब फोर्स, आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो आप फोर्स से क्या क्या कर सकते हो. तो फर्स्ट पॉइंट है इट कैन मूव एन ऑब्जेक्ट. ये क्या कर सकती है, ऑब्जेक्ट को मूव करा सकती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, द एग्जाम्पल आल्सो गिवन इन द बुक आल्सो, कि अगर टेबल पे बुक है तो आप उसको पुल करोगे या पुश करोगे तभी उसकी मूवमेंट होगी, अदरवाइज उसकी अपने से मूवमेंट नहीं हो सकती. ठीक है. अदरवाइज उसकी अपने, आप सोचो कि उसकी मूवमेंट हो जाएगी तो नहीं, उसके अपने से उसकी मूवमेंट नहीं हो सकती. ठीक है. सो अगर इफ द बुक इज ऑन द टेबल, सो वेदर यू पुल और पुश. ठीक है. पुल करके जैसे तो अपनी ओर आप उठा के अपने बैग में रख लोगे, या तो फिर उसे और आगे रख दोगे. तो आप या तो पुल करोगे या तो पुश करोगे. ठीक है. और फॉर एग्जाम्पल अगर एक बॉल रेस्ट पोजीशन में है तो हाउ द बॉल विल मूव व्हेन यू अप्लाई द फोर्स. अगर बॉल ग्राउंड में है, आपने उसको बहुत तेजी से क्या किया, किक किया. किससे, अपने लेग से, अपने फुट से आपने उसको किक किया, देन ओनली द बॉल मूव. सो दिस हैपन when you apply the force on the ball. So the first point is that it can move an object. आप फोर्स अप्लाई करके उसकी मूवमेंट करा सकते हो. ठीक है. जैसे एक हैमर लो, जैसे वॉल में आपको किल लगानी है. ठीक है. तो आप हैमर लेके फोर्स किस पे लगाओगे, नेल पे. तो उस फोर्स से जब आपकी फोर्स लगेगी, हैमर से नेल पे जाएगी, तो वो क्या अंदर बॉल की ओर क्या मूव करने लगेगी. इज इट क्लियर. सो दीज आर द एग्जाम्पल. व्हाट कैन द फोर्स, क्या क्या कर सकती है फोर्स. इट कैन मूव एन ऑब्जेक्ट. तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो मूव कराने का जो काम करती है वो कौन करती है, आपकी फोर्स करती है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट इज गिवन. सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं. इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. इट कैन स्टॉप a moving, it can stop a moving object. ठीक है. सो इट कैन फोर्स अप्लाई करके इट कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट. आप मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या है, स्टॉप कर सकते हो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम पुल और पुश आपको जब एक्सप्लेन कर रहे थे फोर्स में, अगर गोलकीपर फोर्स अप्लाई करता है क्या करने के लिए, बॉल को स्टॉप करने के लिए. ठीक है. अगर एक प्लेयर बॉल को हिट कर रहा है एंड गोलकीपर हैव टू सेव द गोल, तो वो फोर्स अप्लाई करेगा, वो क्या करेगा, पुश करेगा, अपनी फोर्स अप्लाई करेगा उस बॉल को स्टॉप करने के लिए. इन द सेम मैनर आप भी क्रिकेट खेलते होगे बेटा. क्रिकेट तो बॉयज का फेवरेट गेम है. तो व्हेन द बैट्समैन हिट द बॉल, जब बैट्समैन बॉल को हिट करता है, देन वी अप्लाई द फोर्स टू स्टॉप द बॉल. तो इतनी तेज बॉल जो जाती है इतनी स्पीड से, तो उसको हम कैसे स्टॉप कर रहे हैं, अपनी फोर्स अप्लाई करके. ठीक है. सो इट कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट. मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप किया जा सकता है. ठीक है. जैसे तुम्हारा कोई दोस्त फ्रेंड साइकिल से जा रहा है, आप उसकी साइकिल कस के पकड़ लो और वो मूव नहीं कर पा रहा है, तो उसके एकाएक उसकी साइकिल की मूवमेंट कैसे स्टॉप हो गई, क्योंकि आपने फोर्स लगा के उसकी साइकिल को होल्ड कर रखा है. ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट था इट कैन मूव एन ऑब्जेक्ट, इट कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट. नाउ थर्ड पॉइंट, it changes the speed of a moving object. It changes
the it changes the speed. It changes the speed of a moving object. It can change the speed of a moving object. So it can change the speed of a moving object. Moving object की स्पीड भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास बॉल, आप ग्राउंड में बॉल से खेल रहे हो, ठीक है। मान लो आप फुटबॉल खेल रहे हो, आपके पास आपके किसी फ्रेंड ने आपको पास दिया और आपके पास बॉल आई तो आपने बॉल को कस के हिट किया, तो उससे बॉल की क्या हो गई, स्पीड एकाएक इंक्रीज हो गई। ओके, तो थर्ड पॉइंट है इट चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड भी फोर्स अप्लाई करके आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप फुटबॉल का गेम कर रहे हो, आपके दोस्त ने आपको पास दिया और आपने जोर से बॉल को हिट किया, तो आपके हिट करने से जब आपने अपने पैरों से उस पर फोर्स अप्लाई की बहुत ज्यादा, तो एकाएक उस बॉल की स्पीड क्या हो जाएगी, बहुत इंक्रीज हो जाएगी। इन द सेम मैनर जब क्रिकेटर बॉलिंग करता है, ठीक है, क्रिकेटर जब मान लीजिए क्रिकेट के गेम में बॉलर बॉल करता है एंड बैट्समैन बैटिंग करता है, ठीक है। बॉलर ने बॉल की और बैट्समैन ने उस बॉल को हिट कर दिया, तो इससे क्या हो गई, बॉल की स्पीड भी चेंज हो गई और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई। यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। सामने से वो आ रहा है, बॉल कर रहा है, और आपने उस बॉल को कस के हिट कर दिया, तो आपने जब बॉल को कस के हिट किया तो उसकी स्पीड के संग संग उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई, ठीक है। तो यही पॉइंट था, इट चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स अप्लाई करके आप किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की क्या स्पीड चेंज कर सकते हो, ठीक है। एंड नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विच इज गिवन इन योर बुक, it can change the direction, it can change the direction, it can change the direction of a moving object, ठीक है। अब देखो क्या है, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। मान लो आपके हैंड में एक बॉल है, ठीक है, आपने बॉल को कस के थ्रो किया लेकिन सामने वॉल थी, सो व्हेन द बॉल हिट द वॉल तो वो बाउंस क्या करेगी, बैक बाउंस करेगी, ठीक है। तो यही है, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, क्योंकि बॉल को मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, बट उस डायरेक्शन में उसके रास्ते में क्या आ गई, वॉल थी, तो अब ये क्या कर सकती है, फोर्स से मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाएगी। अब क्या है, जब वॉल पे बॉल टच करेगी तो फिर वो, क्योंकि आगे तो वॉल थी, तो वो क्या है, एकाएक उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी ये चेंज कर सकता है, ठीक है। आप बॉल है, कोई भी चीज है आप फेंकते हो, अगर सामने वॉल है तो वॉल से टकराने के बाद वो वापिस पीछे आ जाती है, तो वो तो जा रही थी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन फॉरवर्ड डायरेक्शन में वॉल सामने आ गई, तो वॉल से टकराने के बाद वो फिर से उसकी क्या हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई, ठीक है। सो इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है, इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, it can change the shape of an object,
नेक्स्ट पॉइंट इज इट कैन चेंज ए शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो इसको समझना बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल दिया है। आप रोज देखते होगे कि आपकी मम्मी लोग आटे से चपातीस बनाती हैं, तो देयर इज ए टूल जिससे वो रोटियों को बेलते हैं। ठीक है, तो उससे जब हम उससे फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक बड़ी सी चपाती बन जाती है। ठीक है, तो बोला क्या है, इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो जाती है, जैसे बालों में लगाने वाला रबड़ बैंड होता है। ठीक है, अगर आप उसको हाथ से फोर्स लगाओगे तो उसकी शेप भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो दैट इज द रीजन। अगर हम लोग इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की आप फोर्स लगा के ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, सो दीज आर द 5 पॉइंट्स। इट कैन मूव एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है, अगर आप उसको किक करते हो तो आप इट कैन मूव एन ऑब्जेक्ट, तो उससे जब फोर्स आप अप्लाई करोगे तो उसकी क्या स्टार्ट हो जाएगी, मूवमेंट हो जाएगी। इट कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे गोलकीपर गोल को स्टॉप करने के लिए फोर्स लगाता है, वो क्या करता है, पुश करता है। ठीक है, तो दैट इज द एग्जांपल दिया था। इट चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल बॉलर बॉलिंग कर रहा है, आपने या तो आप फुटबॉल खेल रहे हो, आपके दोस्त ने आपके टीम के प्लेयर ने आपको पास दिया और आपने उस पर शॉट मार दिया, तो उससे क्या, आप जब फोर्स अप्लाई किए तो उसकी स्पीड क्या हो गई, और इंक्रीज हो गई। ठीक है, फिर है इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर आप कोई सी चीज को थ्रो कर रहे हो, बॉल से खेल रहे हो, लेकिन उसके रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल, मतलब कुछ, जैसे हमने थ्रो किया, मेरे सामने क्या वॉल आ गई, तो अब क्या होगा, वॉल से टकराने के बाद बॉल की क्या डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सो इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्या है, इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट की शेप को भी हम लोग किससे चेंज कर सकते हैं, बाई अप्लाइंग द फोर्स। अरे जैसे देखो, आपने देखा होगा लोहे की चीजें होती हैं, बड़े बड़े हैमर से मार मार के वो लोग प्लेट्स बनाते हैं ना। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जब वो हैमर पे अपनी हैमर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, या किसी चीज से आप किसी चीज को हैमर से किसी चीज को मारते हो, तो वो चीज नीचे से उसकी शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो फोर्स अप्लाई करके हम किसी चीज की शेप को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे आप लोग क्ले मॉडलिंग है, क्ले मॉडलिंग आप लोग करते होंगे, छोटे बच्चे हो क्लास 5 के, तो आप लोग फोर्स अप्लाई करते हो अपने फिंगर से, तभी तो डिफरेंट डिफरेंट उसकी शेप बनती है। तो वो क्या करते हो, ऐसा तो नहीं है क्ले को आप हाथ में लेते हो और बोलते हो कि अब तुम एक बहुत बढ़िया सा एनिमल बन जाओ, तो वो बन जाता नहीं। यू अप्लाई, आप अपने फिंगर से सब कुछ करते हो, तो आप क्या कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो दैट इज द रीजन, by applying the force we can change the shape of an object. Okay, now we will discuss about different types of forces. अब हम लोग डिस्कस करेंगे now we will discuss types of forces. Okay, अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। सो फर्स्ट इज द मस्कुलर फोर्स। ठीक है, अगर हम अपने बॉडी की बात करें या एनिमल्स की बॉडी की बात करें, तो हम सबकी बॉडी बोन्स की एक फ्रेम से बनी हुई है। ठीक है, एंड दिस फ्रेम ऑफ द बोन इज नोन एज स्केलेटन। ओके, अर्लियर चैप्टर में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर हमारी बॉडी में मसल्स नहीं होती तो क्या होता। अगर हमारे बॉडी में बेटा मसल्स नहीं होती तो हमारी बॉडी की मूवमेंट ही नहीं होती।
देयर इज नो मूवमेंट इन आवर बॉडी। अगर हमारी बॉडी में मसल्स नहीं होती बेटा तो हमारी बॉडी की कोई भी मूवमेंट जो है कि पॉसिबल नहीं होती, हमारी बॉडी मूव नहीं करती। ठीक है, ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, बॉडी की मूवमेंट किससे होती है? मसल से होती है। तो जो भी हम अपने डे टू डे लाइफ में जितनी भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, ठीक है, सो उसके लिए जो हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दैट इज पॉसिबल ड्यू टू द मसल्स। ठीक है, और मसल्स का फंक्शन क्या है, ये किस ढंग से मसल्स वर्कआउट करती हैं? कंट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है। कंट्रैक्शन होता है, दीज आर द टू मूवमेंट इन विच द muscles work out, that is contraction of the muscles and relaxation of the muscles. So what is the muscular force? जो हम डे टू डे लाइफ एक्टिविटी में बहुत से काम करते हैं, जैसे आप स्कूल आते हो सुबह, रोज अपना बैग उठा के लाते होगे, अपने वाटर लेके आते होगे, सारा सामान गेम्स। तो मान लो आप अपने बैग से, ठीक है, मान लो आप कोई कुछ अपने क्लास में बैठे हो, आपको टेबल शिफ्ट करना है या अपनी चेयर शिफ्ट करनी है, तो ये सब के लिए आपको फोर्स लगानी पड़ रही है ना। तो ये जो फोर्स जो लग रही है, अब इस फोर्स का पार्टिकुलर ये जो फोर्स आप लोग लगा रहे हो ये आपकी बॉडी से लगा रहे हो, आप अपनी बॉडी से। देखो हमने फोर्स पढ़ लिया, फोर्स क्या होती है? पुल और पुश, एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। या तो किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग पुल करेंगे या तो पुश करेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, अब फोर्स कैसी कैसी होती है वी विल डिस्कस दैट। तो मस्कुलर फोर्स जो हमारी बॉडी की फोर्स जो लगती है या एनिमल्स जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मस्कुलर फोर्स। डे टू डे एक्टिविटी में हम बहुत सी मस्कुलर फोर्स का यूज करते हैं। जैसे अभी एक एग्जांपल था कि ओल्ड टाइम में लोग वेल से वाटर निकालते थे, कुएं होते थे उस समय, टैप्स नहीं होते थे, तो वो लोग रोप को क्या करते थे? पुल करते थे। तो रोप को पुल करने में हमारी कौन सी फोर्स लग रही है? हमारी मस्कुलर फोर्स यूज हो रही है। ठीक है, आप बहुत सी चीजों को उठा रहे हो अपने हैंड से, तो आप कौन सी फोर्स अप्लाई कर रहे हो? मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हो। आप देखते होंगे शहर में आप साइकिल चलाते होगे, ठीक है, आप साइकिल चलाते हैं, ठीक है, तो हाउ द मूवमेंट ऑफ द साइकिल इज पॉसिबल? आप उसको पैडल्स मारते हो तो दैट इज पॉसिबल ड्यू टू, अब ये जो फोर्स लग रही है जिससे आपकी साइकिल की मूवमेंट हो रही है वो क्या है? आपकी मस्कुलर फोर्स है। अब देखो मस्कुलर फोर्स अप्लाई करने के भी दो मेथड हैं, या तो हम लोग डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं या तो किसी चीज के हेल्प से करते हैं। ठीक है, या तो हम लोग डायरेक्टली अप्लाई करते हैं या तो किसी चीज के हेल्प से हम इस फोर्स को अप्लाई करते हैं, दैट इज द मस्कुलर फोर्स। जैसे एनिमल्स हैं, आप लोग ओल्ड टाइम्स में देखते होंगे कि जब कल्टीवेशन में लोग एनिमल्स को यूज करते थे, क्योंकि खेती करने से पहले क्या होता है बेटा कि सॉइल को बहुत सॉफ्ट किया जाता है। तो प्लोइंग एक निडल लाइक वो होता था जिसको हल बोलते थे, इससे क्या करते थे? पूरे सॉइल को ब्रेक करते थे, और इसके लिए हम लोग क्या यूज करते थे? एनिमल्स को। तो यहाँ पे हम लोग किसकी फोर्स यूज कर रहे थे? तो यहाँ पे जो फोर्स यूज हो रही थी वो एनिमल्स की मस्कुलर फोर्स थी। ओल्ड टाइम में आप लोग देखते थे हॉर्स राइडिंग भी हुआ करती थी, ठीक है, टांगास हुआ करते थे जो जिस पे लोग बैठ के जाते थे, बुलक कार्ट होती थी, ओल्डेस्ट मीन ऑफ ए ट्रांसपोर्ट, लोग अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह उस पर लेके जाते थे। तो यहाँ हम किसकी मस्कुलर फोर्स को यूज कर रहे थे इतना ज्यादा? किसकी कर रहे थे? एनिमल्स की। जैसे देखो लॉग्स, बड़े बड़े लॉग्स, हम लोग एलिफेंट्स की मस्कुलर फोर्स को भी यूज करते हैं, ठीक है, जो पेड़ों के जो ट्रंक होते हैं, लॉग्स ऑफ वुड, वो बहुत भारी होते हैं, तो इवन वी यूज एनिमल्स फॉर दैट। तो जो एलिफेंट होता है अपनी ट्रंक जो उसकी सूंड होती है उससे लॉग ऑफ वुड को, उस इतने हैवी लॉग्स ऑफ वुड को वो लेके जाता था वन प्लेस से अनदर प्लेस। तो यहाँ हम लोग एनिमल्स की क्या कर रहे हैं? मस्कुलर फोर्स को यूज कर रहे हैं। तो हम लोग जो बेटा डे टू डे एक्टिविटी में बहुत सी चीजें करते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें किसकी वजह से पॉसिबल होती हैं? जो हमारी मस्कुलर फोर्स हमारी बॉडी की है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? मस्कुलर फोर्स। जैसे आप लोग लिख रहे हो,
इफ यू आर राइटिंग इन द कॉपी तो भी आप जो फोर्स यूज कर रहे हो दैट इज योर मस्कुलर फोर्स. ओके, वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.